हेलो दोस्तों, FD यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक NSTI राजस्थान NSTI का नया नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित है। और ITI के अंदर गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे हैं। तो देखो, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं। राजस्थान सरकार, ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का। कार्यालय अधीक्षक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धोरी मन्ना कैंप बाड़मेर, ठीक है। ITI धोरी गेस्ट फैकल्टी, ये इसके एडवांटेज नंबर है 27/6/2025 का ये नोटिफिकेशन है आज ही का, ठीक है। एप्लीकेशन इनवाइट द ऑफ द गेस्ट फैकल्टी सेशन ऑफ 2025-26। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट द एप्लीकेशन इनवाइटेड द एंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी ऑफ द प्रॉपरली टेम्परेली रेस ऑफ द बेस। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेली बेस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? प्योरली टेम्परेली बेसिस रोटेशन रहेगा आपका। एकेडमिक सेशन 2025-26 का गवर्नमेंट ITI अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द रिजर्व नंबर ऑफ वैकेंसी आल्सो द प्रिक्योर फुल नोटिफिकेशन विदाउट असिस्टेंट रीजन। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट सर्विस रूल्स 2023 के ये वेबसाइट है DGT नॉर्म। तो ये जो पोस्ट रखी जाती है ITI के लिए, ठीक है, ITI की लिए बात कर रहे हैं ITI की। तो इसके अंदर क्या है कि गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है और दोहरीमन्ना कैंप है ये। तो इसमें 2-3 जगह से आई हुई है। तो देखते हैं रूल और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है। गेस्ट फैकल्टी एक्सपेंडेड ऑफ द अंडरटेकिंग फ्लोइंग द असिस्टेंट। देखो, ये कह रहा है कि टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है द स्पेसिफिक एक्सपेंडेड असिस्टेंट। तो जो देखो इसके अंदर दिया हुआ है डेवलपमेंट न्यू कोर्स एंड द पेडोजियल इम्प्रूवमेंट गेस्ट फैकल्टी द एक्सपेंड ऑफ द फिटनेस, ठीक है, सिटिंग वर्कशॉप एंड लैब प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ द रिलेवेंट डोमेन असिस्ट। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वर्कशॉप है, लैब है, इन सभी के लिए आपको क्या है, गेस्ट फैकल्टी की इनकी ज़रूरत है। तो उनके लिए ये ऑर्डर पास किए हैं, सर्विस ऑफ द गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। हम चलते हैं कि कौन कौन सी, मतलब कितने टाइम के आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास मतलब ITI हो प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा है जिसके पास डिग्री हो प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तीसरी कंडीशन ये है जिसके पास डिप्लोमा हो प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ये तो इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन। साथ ही में तीनों के अंदर क्या होना चाहिए, CITS TS कंपलसरी है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये क्वालिफिकेशन एलिजिबल जो रखा जाता है उसी कैंडिडेट को क्या रखा जाएगा, हम इंटरव्यू लेंगे और उसको मेरिट सिलेक्शन के अनुसार रखेंगे। देखो अभी आगे थोड़ी आगे जो पॉइंट है वो बताऊंगा कैसे इन्होंने क्या रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर दिया है कि गेस्ट फैकल्टी रुपीज़, ठीक है, थ्योरी पढ़ाने वाले को 300 रुपये, जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी जो पढ़ाएगा उसे 300 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। वीक में आपको 18 घंटा क्लास लेनी होगी, ठीक है। 18 घंटे के हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये है। आगे चलते हैं कि पीरियड ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द ट्रेनर, ठीक है। ये रहेगा सिर्फ आपका सेशन 25 और 26 का सेशन के लिए आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। प्रोसेसिंग द अप्लाइंग, ठीक है। हर कैंडिडेट जो गेस्ट फैकल्टी रिक्वायरमेंट का सबमिट जो है, तो इसके अंदर क्या है कि आपको क्या करना है कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस गवर्नमेंट ITI बाड़मेर नियर जसेदर धाम जोधपुर रोड बाड़मेर 34 इस एड्रेस पे आपको लेटेस्ट बाई 31 जुलाई, ठीक है, आपको लास्ट 31 जुलाई तक 1 PM तक रजिस्टर स्पीड आपको मतलब 1 PM तक आपको भेजना है और स्पीड पोस्ट से आप भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी सेशन ऑफ द 25-26। तो आपको इस एड्रेस पे मतलब 31 जुलाई के पहले पहले आपको स्पीड पोस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स जितने क्वालिफिकेशन आप रखते हो वो सब चीज़ों को करके सेल्फ अटेस्टेड करके
ठीक है, उनको भेजना है द गेस्ट फैकल्टी ऑफ द एफिडेविट, ठीक, सिंपल एंड द डाउनलोड फॉर द गिव वेबसाइट लिंक ऑफ द। तो आपको 100 रुपये का एफिडेविट लगा के उसके साथ भेजना है। एफिडेविट का फॉर्म भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है, कि कौन सी फॉर्म के साथ आपको इसको, कौन सा फॉर्म आपको भरना है, कौन से आपके मतलब उसके साथ आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मोड ऑफ द सिलेक्शन। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर, RSSB जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2024 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट कैंडिडेट हैं, देखो सिलेक्ट कैंडिडेट विद द इन्फॉर्मेशन मोबाइल ईमेल आईडी कैंडिडेट, ठीक है। ये किसी प्रकार का एग्ज़ाम, ठीक है, किसी प्रकार का एग्ज़ाम इंटरव्यू कुछ भी नहीं लेंगे। ये सिर्फ लिंक बोला है इन्होंने कि RSSB अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम करवाया है उसके अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन सिलेक्टेड कैंडिडेटों के नंबर के हिसाब से प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जो जाएंगे यहाँ से, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उसके अनुसार आपको देंगे। अगर वो कैंडिडेट यहाँ सर्विस मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद दूसरे दिए जाएंगे, उससे नीचे वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा, और उसके बाद अपनी मतलब वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो स्वयं मतलब डिपार्टमेंट का निर्णय होगा जो भी होगा। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 अपेड बाय द कैंडिडेट अवेलेबल द सिलेक्शन ऑफ जनरल पेपर ऑफ द डिपार्टमेंट गेस्ट गाइडलाइन ऑफ द इंस्टीट्यूट कमिटी। ये सब चीज़ मैंने आपको पूरी डिटेल्स हिंदी में बता दी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट दी हुई है, ठीक है। टेंटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ द इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ITI धोरी मन्ना कैंप बाड़मेर, इसमें दिया है डीजल मैकेनिकल की और कंप्यूटर की IIT लैब, ठीक है। इनकी एक एक पोस्ट है, तो टोटल इसमें 2 पोस्ट है। दूसरी बात करता हूँ गवर्नमेंट ITI छोटन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो छोटन के अंदर देखो क्या है, इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट है, फिटर की 2 पोस्ट है, मैकेनिकल डीजल की 2 है, वायरमैन की 2 है, और कंप्यूटर लैब एंड IT लैब इसकी 1 है। तो टोटल आपके 9 पोस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार मैं तीसरी बात करूँ कि गवर्नमेंट ITI धानु की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है, मैकेनिकल डीजल की 1 पोस्ट है, फिटर की 1 है, पंप कलर की 1 है, और कंप्यूटर लैब IT लैब ये इसकी 1 है। तो टोटल इसमें 5 पोस्ट है। इसके बाद मैं बात करूँ चौथी की गवर्नमेंट ITI सेधवा कम छोटन, तो इसमें डोमेस्टिक पेंटर की 1 है, मशीनिस्ट डीजल की 1 है, इलेक्ट्रीशियन की 1 है, कंप्यूटर बेस्ड की 1 है। तो आप जहाँ से भी टोटल 4 पोस्ट है, तो आप जहाँ से भी लगाना चाहते हो, ठीक है, चारों में से कहीं भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बट क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, इसमें इन्होंने शो नहीं किया क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इन्होंने ये बोला है कि RSSB, ठीक है, RMSSB की जो भी जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम दिए उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन वही है, तो वही कैंडिडेट मैंने बता दी कि वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, अदर कैंडिडेट कोई सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि राजस्थान के ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, बाहरी राज्य के कुछ होंगे वो इतनी दूर नहीं आएंगे, पहली बात तो अब देते जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका क्या है इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि 21 ईयर मिनिमम पोस्ट हो वो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें 21 ईयर ही रखा गया था, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन मस्ट बी इंक्लोज द एफिडेविट ऑफ द 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री एंड अगर रिलेवेटेड डॉक्यूमेंट जो विथ, ठीक है, आपने जो भी देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन रिजर्व विदाउट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उनको सेल्फ अटेस्टेड और 100 रुपये का स्टाम्प एफिडेविट होना चाहिए साथ में, उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। ये है जनरल इंस्ट्रक्शन। बाकी अदर ये था आपकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन, तो जो हमने बता दिया गवर्नमेंट ITI धोरी मन्ना कैंप बाड़मेर, क्योंकि यहाँ जो सुपरिटेंडेंट है उनके ये है, उनके द्वारा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये आपका उस गेस्ट फैकल्टी का ITI के लिए था। तो अभी मैं आपको एक उस फॉर्म का वो दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। चलते हैं कि उस फॉर्म के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। यहाँ आपका ये फॉर्म रहने वाला है, यहाँ आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आ जाएगी, एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज पूरी कैलकुलेट करके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ट्रेड अप्लाइड कौन कौन सी ट्रेड के लिए, बैंक एड्रेस, ठीक है, बैंक के आपको पूरा डालना है, एड्रेस डालना है आपका। और एड्रेस डालने के बाद देखो यहाँ दिया हुआ है 10वीं से है तो 10वीं, ITI डिप्लोमा, BTech, CITS पोस्ट ग्रेजुएशन,
ये आपकी इसके अंदर रखी गई है। विथ एन एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस, आपको यहाँ ये वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए आपको ये भरना है। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस, टोटल नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस, ओवरऑल टोटल एक्सपीरियंस, ये सब आपको फॉर्म में अप्लाई करना। और ये देखो यहाँ दिया हुआ है कि अपेड बाई RSSB जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024, यस और नो, टिक अपॉइंटमेंट। सिर्फ यहाँ ट्रेड का नेम डालना है, ठीक है, यहाँ ट्रेड का नेम एंड रैंक, आपकी रैंक डालनी है सिर्फ, ठीक है, कि भाई कोई कोई दो दो ट्रेड से सेलेक्ट हो तो इसका हिसाब से, कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ वायरमैन है, तो वायरमैन में इतनी टैंक है, इसमें ये है, तो आप उसको डालना है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है। और उसके बाद ये जो दिए हुए है पहले से एप्लीकेशन सिग्नेचर भी डालना है। इसके बाद देखो चेकलिस्ट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपको शपथ पट्टी, ड्यूटी, नोटेरी, 100 रुपये का स्टाम्प लगाना है, 10वीं मार्कशीट, डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा, बीटेक, जो भी आप जिससे भी हो, फिर CITI सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉन टीचिंग है तो वो लगाना है। RSSB जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2024 मेरिट या लिस्ट, आपका जो RSSB ने जो जारी किया था वो लिस्ट डालना है। आधार एंड पैन नंबर कार्ड डालना है, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ITI ट्रेनिंग या फिर बैंक पासबुक साइज फ़ोटो कॉपी उसको लगाना है, ठीक है। ये आपके द्वारा। फिर फॉर ऑफिस यूज़, इसको आप कुछ भी नहीं करना है, नीचे दिया गया जो, ठीक है, ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, इसको भरना है आपको, ये इनको भर के और जो भी दिया है इनको कंप्लीट करके और बिल देना है, ठीक है। और ये सिर्फ ओनली ऑफिस के लिए यूज़ है। तो ये मैंने आपको यहाँ फॉर्म दिखा दिया है, ठीक है। इसी के साथ अगर ये फॉर्म चाहते हो और इस PDF को चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसको उन्हीं सभी साथियों की, जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले सभी साथियों तक पहुंचा दें जो बाड़मेर के आसपास हों, ठीक है, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। तो वीडियो को दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।